हेलो फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान जीके की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं सांभर के चौहानों की, जिसमें प्रारंभिक जो शासक थे उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे वाकपति राज प्रथम और उससे जो आगे जो शासक हुए हैं उनके बारे में। वाकपति राज प्रथम, ठीक है, और इसके उत्तराधिकारियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसे बपराज भी कहा जाता है। वाकपति राज प्रथम को बपराज भी कहा जाता है। ठीक है, यानी इसका उपनाम है, वाकपति राज का उपनाम है बपराज। क्या है मित्रों? बपराज। ठीक है, किसका? वाकपति राज का। वाकपति राज जो था ये चंदन राज का उत्तराधिकारी था। कौन था? चंदन राज का उत्तराधिकारी। हर्षनाथ शिलालेख के अनुसार इसे महाराजा की उपाधि से पुकारा जाता है। हर्षनाथ जो कि सीकर में है। सीकर कहाँ है? हर्षनाथ सीकर में है। तो हर्षनाथ का जो मंदिर है, इस यहाँ मंदिर में एक शिलालेख प्राप्त हुआ है और इस शिलालेख में इसे महाराज की उपाधि दी गई है। महाराज। ठीक है, कौन से शिलालेख में? हर्षनाथ शिलालेख में। क्या कहा गया है? वाकपति राज को महाराज की उपाधि दी गई है और इसका उपनाम था बपराज। ठीक है, इसके शासनकाल में प्रतिहार जो थे वो कमजोर पड़ गए थे। इसके शासनकाल में प्रतिहारों की शक्ति कमजोर हो गई थी। प्रतिहारों की शक्ति कमजोर हो गई थी। ठीक है मित्रों, किसके शासनकाल में? वाकपति राज के शासनकाल में। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि इसका जो शासन था वो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास था, क्योंकि इसी समय प्रतिहारों की जो शक्ति थी वो पतन की ओर अग्रसर थी और इनकी शक्ति कमजोर हो गई प्रतिहारों की। तो उस समय चौहानों का शासक था वाकपति राज प्रथम। ठीक है, ये एक महान योद्धा था। इसने 188 युद्ध जीते। वाकपति राज एक मतलब वीर योद्धा था। ठीक है, इसने 188 युद्ध जीते हैं। किसने? वाकपति राज प्रथम ने। ठीक है मित्रों, इसके बाद इसका उत्तराधिकारी विंध्यराज तथा सिंहराज हुए हैं। इसके उत्तराधिकारी हुए हैं, इसका उत्तराधिकारी था उत्तराधिकारी विंध्यराज और विंध्यराज का उत्तराधिकारी था सिंहराज। ठीक है, वाकपति राज चंदन राज का उत्तराधिकारी था और इसका उत्तराधिकारी विंध्यराज था और विंध्यराज का उत्तराधिकारी सिंहराज था। वाकपति राज जो था प्रथम, इसे सिख हर्षनाथ के शिलालेख के अनुसार महाराजा की उपाधि प्राप्त थी। इसका उपनाम बपराज था। ठीक है, और इसके शासनकाल में प्रतिहारों की शक्ति कमजोर हो गई थी। ये एक महान वीर शासक था। इसने अपने जीवन काल में 188 युद्ध किए थे और 188 युद्ध जीते थे। ठीक है, सिंहराज के बारे में हम देखें। सिंहराज जो कि विंध्यराज का उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी था मित्रों? विंध्यराज का उत्तराधिकारी था। सिंहराज।
तो सिंहराज की अगर हम चर्चा करें तो सिंहराज ने सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण जो काम किया वो ये दर्शाता है कि सिंहराज शक्तिशाली शासक था और इसने दिल्ली के तोमर शासक और प्रतिहार शासकों को पराजित किया। प्रतिहार शासकों को पराजित किया है। ठीक है, किसने? सिंहराज ने। चौहानों का ये प्रारंभिक वंश या प्रारंभिक शासक है। तो इनमें सिंहराज जो था इसने दिल्ली के तोमरों और प्रतिहारों को पराजित किया। अब इससे पराजित होकर दिल्ली के तोमर और प्रतिहार इन्होंने संयुक्त रूप से इसके खिलाफ अभियान चलाया। किसके खिलाफ? सिंहराज के खिलाफ। प्रतिहार प्लस तोमर, इन दोनों ने संयुक्त अधिवेशन चलाया और अभियान चलाया। अभियान चलाया और इन दोनों की सेना ने यानी प्रतिहार और तोमर वंश के शासकों ने मिलकर सिंहराज को मार दिया। ठीक है, तो सिंहराज की मृत्यु का कारण थे प्रतिहार और तोमर। प्रमुख कारण तो क्या था कि इन्होंने दोनों वंश तोमर और प्रतिहार दोनों वंशों को पराजित किया। अब पराजित होने के बाद बदला लेने के लिए प्रतिहार और तोमर दोनों की शक्ति एकजुट हो गई और एकजुट होने के बाद सिंहराज को मार दिया गया। ठीक है। हर्षनाथ मंदिर स्थित शिलालेख में चौहानों के आरंभ से लेकर सिंहराज तक की वंशावली दी गई है। अब जो जिस शिलालेख में वाकपति राज को महाराजा की उपाधि प्राप्त थी, हर्षनाथ शिलालेख में, उस शिलालेख में चौहानों के प्रारंभिक शासक वासुदेव चौहान से लेकर सिंहराज तक के शासकों का विवरण दिया गया है। ठीक है, इसके बाद इसका उत्तराधिकारी था विग्रहराज द्वितीय। इसका उत्तराधिकारी था विग्रहराज द्वितीय। ठीक है, किसका? सिंहराज का जो उत्तराधिकारी था अगला वो विग्रहराज द्वितीय था। विग्रहराज द्वितीय। ठीक है, विग्रहराज द्वितीय ये चौहानों के प्रारंभिक शासकों में सबसे अधिक प्रभावशाली व योग्य शासक था। सबसे प्रारंभिक जो शासक थे, इन प्रारंभिक शासकों में सबसे योग्य और प्रभावशाली शासक था। ठीक है, कौन? विग्रहराज द्वितीय जो चौहान वंश के प्रारंभिक शासक थे, इनका सबसे प्रभावशाली और योग्य शासक था वो था विग्रहराज द्वितीय। ठीक है, इसका यह लगभग 956 ईस्वी में लगभग 956 ईस्वी में सांभर के सिंहासन पर बैठा, शासक बना। ठीक है, कौन? विग्रहराज द्वितीय। कब बना ये सांभर का शासक? लगभग 956 ईस्वी में। ठीक है, इसने अहिलवाड़ा के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया है। विग्रहराज द्वितीय ने अहिलवाड़ा के चालुक्य शासक मूलराज को पराजित किया। किसको पराजित किया मित्रों? मूलराज को। किस वंश का शासक था ये? चालुक्य शासक। कहाँ का? अहिलवाड़ा रियासत का। इसको विग्रहराज द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया। ठीक है, भड़ोच में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया है। भड़ोच
भड़ौच में इसने कुलदेवी आशापुरा माता का निर्माण, आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। ठीक है, कहाँ? भड़ौच में, विग्रहराज प्रथम ने। इसके शासनकाल से संबंधित जानकारी 983 ईस्वी में हर्षनाथ मंदिर से प्राप्त शिलालेख से मिलती है। विग्रहराज द्वितीय की जो जानकारी है वो 983 ईस्वी में लिखा गया था, हर्षनाथ मंदिर का शिलालेख। ठीक है, हर्षनाथ मंदिर का शिलालेख कब लिखा गया मित्रों? 983 ईस्वी में, और इसका विवरण इसमें मिलता है। इसके बाद इसका जो शासक था, उत्तराधिकारी था दुर्लभ राज। कौन था मित्रों? दुर्लभ राज। चौहानों के प्रारंभिक शासकों में विग्रहराज द्वितीय के बाद का उत्तराधिकारी शासक था दुर्लभ राज। दुर्लभ राज, ठीक है, दुर्लभ राज द्वितीय। दुर्लभ राज द्वितीय। अब दुर्लभ राज द्वितीय के बारे में हम देखते हैं कि यह दुर्लभ राज द्वितीय विग्रहराज द्वितीय का भाई था। किसका भाई था ये? विग्रहराज द्वितीय का भाई था, भाई था। कौन? दुर्लभ राज द्वितीय। ठीक है, इसने नाडोल के महेंद्र चौहान को पराजित किया। इसने चौहानों की जो शाखा थी, नाडोल शाखा, इस नाडोल शाखा के शासक महेंद्र चौहान को पराजित किया। महेंद्र चौहान को पराजित किया है। ठीक है मित्रों, किसको? महेंद्र चौहान को पराजित किया है। सकराई लेख के अनुसार इसे महाराजाधिराज की उपाधि से संबोधित किया गया है। सकराई अभिलेख के अनुसार इसे महाराजाधिराज की उपाधि प्रदान की गई। महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त थी। किसको? दुर्लभ राज द्वितीय को। किसको? दुर्लभ राज द्वितीय को। ठीक है, अभिलेखों में इसे दुर्लभ धे मेरु, अभिलेखों में इसे अन्य नाम दिया गया है, और वो नाम क्या दिया गया है? अभिलेखों में दुर्लभ धे मेरु, दुर्लभ धे मेरु का नाम दिया गया है। किसको? दुर्लभ राज द्वितीय को, जिसका अर्थ है इसका कि जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता। दुर्लभ धे मेरु, इसे अन्य नाम या दूसरा नाम दिया गया है दुर्लभ राज द्वितीय को, जिसका अर्थ है कि जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करे। इसलिए, या इसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता था, इसलिए इसे अभिलेखों में दुर्लभ धे मेरु का नाम दिया गया है। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी था गोविंद तृतीय। कौन था मित्रों? गोविंद तृतीय। और ये गोविंद तृतीय दुर्लभ राज का उत्तराधिकारी था। गोविंद तृतीय। ठीक है, तो गोविंद तृतीय ने पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक में, इसे गोविंद तृतीय को पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक में वैरीघट या शत्रु संहारक कहा गया है। किसके अनुसार? पृथ्वीराज विजय।
जो जयानक ने लिखी है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार इसे शत्रु संहारक और वैरीघट के नाम से जाना गया जाता है, के नाम से जाना गया है। ठीक है, कौन कौन से नाम से? एक तो शत्रु संहारक के नाम से और वैरीघट के नाम से जाना गया है। किस पुस्तक के अनुसार, किस ग्रंथ के अनुसार? जयानक के पृथ्वीराज विजय के अनुसार। ठीक है, फरिश्ता ने इसे गजनी के शासकों को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोकने वाला कहा है। फरिश्ता जो कि गजनी का इतिहासकार था, गजनी के फरिश्ता ने इसे कहा है कि यह मारवाड़ का वह शासक है जो गजनी के शासकों को मारवाड़ में आगे नहीं बढ़ने देता या आगे बढ़ने से रोकने वाला शासक माना है। किसको? गोविंद तृतीय को। किसने? फरिश्ता ने। किसने माना है मित्रों? फरिश्ता ने। और पृथ्वीराज विजय के अनुसार इसे शत्रु संहारक और वैरीघट की उपाधि दी थी या अन्य नाम थे इसके। और जो फरिश्ता है गजनी का इतिहासकार, इसने माना है कि ये गजनी के शासकों को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोकने वाला शासक है। ठीक है, इसका शासक उत्तराधिकारी था वाकपतिराज द्वितीय, वाकपतिराज तृतीय, वाकपतिराज तृतीय। वाकपतिराज तृतीय। ठीक है, और वाकपतिराज ये इसने मेवाड़ के शासक अंबा प्रसाद को पराजित किया। इसके इन्हीं के जो पुत्र थे लक्ष्मण चौहान ने नाडोल के चौहान वंशों की स्थापना 906 ईस्वी में की थी। कब की थी? 906 ईस्वी में। नाडोल के चौहान वंश की शाखा की स्थापना की थी। कहाँ? नाडोल में। ठीक है, कब? 906 ईस्वी में। कौन थे इनके पुत्र? लक्ष्मण ने। किसने? लक्ष्मण ने। ठीक है, ये वाकपतिराज तृतीय का पुत्र था। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी वीर्यराम बना, जिसके शासनकाल में 1024 में महमूद गजनवी ने अजमेर पर आक्रमण किया था। ठीक है, किसके? इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बना, ये जो पुत्र था ये तो नाडोल का शासक बन गया। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बना, इसका उत्तराधिकारी वीर्यराम बना। ठीक है, और इस वीर्यराम के ही शासनकाल में 1024 में 1024 ईस्वी में 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अजमेर पर आक्रमण किया था। ये पहला चौहानों का शासक है जिसके शासनकाल में यह आक्रमण हुआ था। किसके द्वारा? महमूद गजनवी के द्वारा। ठीक है, ने आक्रमण किया। किसके शासनकाल में? वीर्यराम के शासनकाल में। ठीक है, गढ़बीठली को, अब इसने क्या किया? गढ़बीठली को घेर लिया और अहिलवाड़ा, जो महमूद गजनवी था, इसने गढ़बीठली को घेर लिया। गढ़बीठली का किला था, यानी तारागढ़ के किले को घेर लिया। बीठली को घेर लिया। ठीक है, जैसे ये अजमेर है, अजमेर। ठीक है, यहाँ इसका शासक था, यहाँ गढ़बीठली, ये तारागढ़ की पहाड़ियाँ, गढ़बीठली। तो जो महमूद गजनवी था, ये महमूद गजनवी,
तो महमूद गजनवी ने इस किले को घेर लिया, इस किले को घेर लिया। किसने? महमूद गजनवी ने। अजमेर से ये भागकर, वीर्यराम भागकर अहिलवाड़ा चला गया। कहाँ चला गया? अहिलवाड़ा। अहिलवाड़ा भाग गया, यानी इसने अजमेर छोड़ दिया। किसने? वीर्यराम ने अजमेर को छोड़ दिया। इसके बाद सांभर का जो उत्तराधिकारी बने, इनमें चामुंडाराज सिंहट, चामुंडाराज सिंहट, दुर्लभराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम जैसे शासक हुए। ठीक है। दुर्लभराज तृतीय को दुसलमी भी कहा जाता है और पृथ्वीराज प्रथम को परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वरी की उपाधि भी प्राप्त थी। किसको? हम बात करते हैं पृथ्वीराज प्रथम की, पृथ्वीराज प्रथम की। पृथ्वीराज प्रथम, इसे परम भट्टारक, परम भट्टारक, ठीक है, और महाराजाधिराज, महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है। किसको? पृथ्वीराज प्रथम। ठीक है मित्रों, पृथ्वीराज प्रथम के बारे में सीकर के रेवासा में जीर्ण माता के मंदिर से प्राप्त 1105 ईस्वी के शिलालेख के बाद से प्राप्त होती है। इससे इसकी जानकारी, पृथ्वीराज प्रथम की जानकारी सीकर के रेवासा, सीकर के रेवासा जगह है। रेवासा एक स्थान है जहां जीर्ण माता का मंदिर है। किसका मंदिर है मित्रों? जीर्ण माता का मंदिर है और इसे मधुमक्खियों की माता कहा जाता है। किसको? जीर्ण माता को। तो इस जीर्ण माता के मंदिर से जो शिलालेख प्राप्त हुआ है, उस शिलालेख को, ये शिलालेख 1105 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। ठीक है, शिलालेख। ठीक है, जो 1105 ईस्वी में प्राप्त हुआ है और इस शिलालेख में यह लिखा गया था, लिखा गया था 1105 ईस्वी में। इस शिलालेख में पृथ्वीराज प्रथम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, राजशेखर द्वारा रचित प्रबंध कोश में इसे तुर्क सेना का विजेता कहा गया है। किसको? पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज प्रथम को राजशेखर में अपनी पुस्तक प्रबंध कोश में तुर्क सेना का विजेता कहा है। क्या कहा है मित्रों? तुर्क सेना का विजेता। ठीक है, किसने? राजशेखर ने अपनी पुस्तक प्रबंध कोश में। तो ये थे प्रारंभिक शासक चौहानों के। और इसके बाद तो आज की क्लास में इतना ही। अगली जो क्लास होगी हम उसमें अजयराज, अर्णोराज और पृथ्वीराज चौहानों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है मित्रों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।